हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया। उसमें आप में बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था कि सर मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने बढ़े हैं, मेरे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, मेरे तो घटे हैं और उल्टा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों का चल रहा है कि सर मैंने ना आंसर की में भी सही आ रखे हैं कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन रिजल्ट में जब देख रहा हूं तो मेरा एक क्वेश्चन और रॉन्ग में डाल दिया और अटेम्प्ट जो है, जो मेरा सही थे, आंसर की है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो इन सारी बातों का जवाब इसमें देने वाला हूं। और क्या सबको सेम शिफ्ट में, मान लो एक बच्चे का सेम शिफ्ट में पेपर है, क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर सबको समान मिलता है? ये आज पता चलेगा आपको कि एक शिफ्ट में 9 9 नंबर नॉर्मलाइजेशन क्या सबके 9 9 ही बढ़ते हैं, या किसी के 10 भी बढ़ जाते हैं, या किसी के 12 भी बढ़ते हैं, या किसी के 5 भी बढ़ते हैं। और अगर ऐसा है, पहले तो क्या समान होने चाहिए? अगर वो समान नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है? किसी के 10 बढ़े, किसी के 11 बढ़े, किसी के 9 बढ़े, क्या वो अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे? तो इस बात को, ये अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल 36 शिफ्ट आरपीएफ के अंदर हुई। हमने आपका डेटा भी भरवाया, जो भी सिलेक्टेड बच्चे थे उन्होंने अपना डेटा भी डाला इसमें। और भाई डेटा अकॉर्डिंग जो हम एक कैलकुलेशन लेके आए हैं, इससे आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ, एक बहुत शानदार एनालिसिस के साथ सर ये वीडियो बनाई और बहुत कुछ क्लैरिटी आपको आ जाएगी। दूसरा बात बच्चों, आरपीएफ की बातें हैं, और आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों भर्तियां साथ चलती हैं रेलवे में। इसमें बहाली अब एसएससी से होगी, यानी अब ये भर्ती जो है एसएससी कराएगी क्या? जी हाँ, आज एक न्यूज़पेपर में, बरौनी न्यूज़पेपर में, भास्कर न्यूज़पेपर जानते ही होगे, दैनिक भास्कर, तो उसमें ये छपा है कि ये 450 और 4500 जवान तो इसी साल ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। इसी साल आरपीएफ की ट्रेनिंग पे ये लोग इसी साल पहुंचने वाले हैं, ये खुशी की बात है। तो और दूसरा शॉकिंग बात यह है, क्या अब एसएससी कराएगी इस एग्जाम को? अगर एसएससी कराएगी तो फिर एसएससी क्या इसके लिए अलग से भर्ती निकाला करेगी जैसे दिल्ली पुलिस के लिए निकालती है? भाई चांस नहीं लगते, क्योंकि ये जो तुलना कर रहे हैं ना, तो ये तुलना इस बात के लिए कर रहे हैं जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी की तरह ही आरपीएफ में भी अलग अलग रेलवे जोन में जवानों की बहाली के लिए अब सेंट्रलाइज संयुक्त परीक्षा आयोजित की तैयारी हो रही है, आज आयोजित करने की तैयारी हो रही है। देखिए, अब कोई कहे कि इसकी तरह एसएससी जीडी के अंदर ही आ जाएगा, ये तो जीडी के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि ये जोन वाइज भर्तियां होती हैं और जीडी की स्टेट वाइज होती हैं। जीडी की होती है भाई ये नक्सल एरिया के हिसाब से, जनरल एरिया के हिसाब से, बॉर्डर एरिया के हिसाब से। ये ऐसा नहीं है, ये जोन वाइज होती हैं। तो ऐसी एसएससी की ये किसी भर्ती में फिट नहीं बैठती। अगर ये एसएससी को भर्ती लानी है तो ये अलग से लानी पड़ेगी। और चूंकि अगर ये एसएससी को देना चाहते हैं तो एसएससी को लेनी पड़ेगी ये भर्ती, क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। एसएससी एसएससी क्यों बनाया है? एसएससी इसलिए बनाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जहां जरूरत है लोगों की, उसके लिए भर्ती आप करोगे, आपका काम यह है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो रेलवे भी है, तो रेलवे वो बात अलग है। अब तक आरआरबी बोर्ड बना करके अपनी अलग भर्ती करता था, क्योंकि उसके पास बोर्ड था। पर आरआरबी बोर्ड किसी भी बार आरपीएफ को अपने अंडर दिखाता ही नहीं है, कैलेंडर में अलग से दिखाता है इसको। तो इसलिए शायद ये एसएससी की तरफ चली जाएगी। अब एसएससी की तरफ चली जाएगी तो सबसे बड़ा फायदा कि रेलवे का कैलेंडर तो फिर भी ऐसा रहता है, कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन एसएससी का कैलेंडर तो शुरुआत में ही पता लग जाया करेगा कि भाई अगले साल आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है या नहीं। तो अच्छी बात ये हो जाएगी, ये रेगुलर हो जाएगी और हमें एग्जाम वगैरह की सब डेट पहले पता होंगी, जो अब हमें वेट करना पड़ता है। तो अच्छी बात ये हो जाएगी। दूसरा बच्चों के लिए जो कंफ्यूजन था कि भाई मैंने जो ऐसा अभी बात बताई कि एक क्वेश्चन कम ज़्यादा, तो ये बच्चों के इस तरह के बहुत सारे मैसेज हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि जिस डाउट को मैं अभी आपका क्लियर करने वाला हूँ। सर मैंने एग्जाम में भी 102 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और आंसर की में भी 102 अटेम्प्ट है। 102 अटेम्प्ट करके आया तो 102 ही रहेंगे आंसर की में। 15 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो 117 टोटल अटेम्प्ट हो गए इसके। तो अटेम्प्ट इसने गलत लिख दिया, 102 क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब ये सही कहना चाह रहा है कि 102 सही है और 15 रॉन्ग है। ठीक है, तो यह 102 में से 15 रॉन्ग है, सॉरी 102 में से 15 रॉन्ग है। ठीक है, और वो कह रहा है अब 101 ये अटेम्प्ट किए हैं जो रिजल्ट दिखा रहा है, और आपके 16 क्वेश्चन रॉन्ग है।
तो पहले 15 रॉन्ग थे, अब एक 16 रॉन्ग, यानी एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट का था वो रॉन्ग में क्यों डाल दिया, जबकि मेरा जो आंसर किया वो सही दिखा रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण ये है कि हर शिफ्ट वाइज रेलवे ने क्वेश्चन कैंसिल किए हैं। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल हैं, किसी में 2 क्वेश्चन कैंसिल है, किसी में 1 क्वेश्चन कैंसिल है। हो सकता है उसका सबको नंबर दिया, हो सकता है किसी को भी ना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप मान लीजिए पहले आपने वो सही में गिन रखा था, रेलवे ने भी सही में गिन रखा था, फिर ऑब्जेक्शंस गए, ऑब्जेक्शंस गए तो रेलवे ने उन ऑब्जेक्शन को सही पाया। अब उस क्वेश्चन को उन्होंने कहा कि भाई अब ये क्वेश्चन ही गलत है, उसका आंसर चेंज नहीं किया, उसका क्वेश्चन ही गलत है, जबकि आपने वो आंसर की के अकॉर्डिंग सही में जोड़ रखा था। तो वो क्वेश्चन गलत में आ गया। जब क्वेश्चन गलत में आ गए तो जितने आपके गलत थे उसमें एक और उन्होंने गलत में बढ़ा दिया। वो तो रेलवे की गलती थी। अब आप कहोगे तो मैं अपने नंबर क्यों कटवाऊं उसमें? फिर अगर रेलवे उसको गलत में गिनेगा तो मेरा नंबर भी काटेगा नेगेटिव मार्किंग में। तो भाई वो अगर काट रहा है तो फिर वो सबके साथ सेम रूल अपना रहा है, ठीक है, और फिर नॉर्मलाइजेशन में उतने ही बढ़ा दे रहा है। तो ये एक तरीका उसने अपनाया है। तो इसलिए इससे बहुत परेशान मत हो, ये सबके साथ ऐसा हुआ है, कोई स्पेशल ये ना सोचे कि मेरे साथ हुआ है। मैं इस रिजल्ट को भी समझा देता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज इस रिजल्ट को अच्छे से समझना। भाई मुझे गायब कर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आए थे, आरपीएफ में तो 120 ही आएंगे। 107 क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेम्प्ट किए। इस बात को समझना, पूरा रिजल्ट समझ में आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन जो है रेलवे ने कैंसिल किया, जैसे 120 में से 119 ही क्वेश्चन सही रहे। अब वैलिड क्वेश्चन 119 ही थे, एक क्वेश्चन गलत ही है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, बच्चे ने 86 क्वेश्चंस का सही जवाब दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्टली आंसर्ड, 21 क्वेश्चनों का इसने गलत जवाब दिया, ठीक है, तभी 107 उसके बने भी हैं। अब उसका जो रॉ मार्क्स बने वो 79 बने काट पीट के। अब वो कहता है कि प्रोरेटेड रॉ मार्क्स, अब आप देखो 79.66, ये प्रोरेटेड क्या है? ये वो है कि जो एक क्वेश्चन गलत हुआ ना उसका नंबर इन्होंने सबको दिया, और वो किस हिसाब से दिया, जिसके जितने पॉसिबिलिटी। अब देखिए एक बच्चा तो 120 में से 119 सही करके आ रहा है, वो इस एक को ही गलत करके आया, तो उसके पूरे चांस थे कि वो एक सही हो जाता अगर वो सही होता पेपर में, तो क्योंकि वो पूरा ही सही कर दिया उसने बाकी, तो वो भी पूरे चांस रहेंगे सही होने के, तो उसको मिलेगा पूरा उसका 1 नंबर, एक क्वेश्चन पूरा बढ़ता। लेकिन इस बच्चे ने 120 में से सही 79 किए हैं, वो 86 किए हैं, तो इसका परसेंटेज इतना ही है सही करने का। तो उस हिसाब से उसने देखा भाई ये तो 66% ही चांस है इसके सही करने के, तो उसने 0.66 बढ़ाया। 1 नंबर कब बढ़ता? जब ये 119 सही करके आता पूरे। एक गलत था तो उसका भी 1 नंबर इसको मिल गया होता। तो उस तरह से ये चांसेस के हिसाब से बढ़ाता है कि आपके कितने चांस थे इसके सही होने के। तो ये भी सबका बराबर बराबर नहीं बढ़ेगा कि 0.66 ही सबको दिया होगा, जितने जिसके चांस है उतना सही। और वो एक मतलब तरीका भी यही है, ठीक है, अगर सबको नंबर देना है तो। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100। अब आप सोच रहे हैं कुछ बच्चे, अब देखो इसको क्या मानोगे आप, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। अब बच्चा सोच रहा है सर ये तो मेरे घटा दिए, भाई 79.66 मेरे मार्क्स बन रहे थे और 72.44 बने, तो इसका मतलब सर मेरे तो 7 नंबर कम कर दिए इसने लगभग। भाई ये 7 नंबर कम, ये -7 जरूर हुआ है, पर ये आउट ऑफ 100 है, जो कट ऑफ गई है वो इसके हिसाब से गई है। तो ये आउट ऑफ 100, ये तो परसेंट है इतने, 72.44% आपका स्कोर है। तो आपके नंबर कितने माने उसने? 120 का। अब आप ये करोगे इसके नीचे, यानी 72.44 जो ये आया है, इसके नीचे 120 से, सॉरी 100 से तो भाग दे दो और 120 की गुणा कर दो, क्योंकि 120 में से कितने बनेंगे? अब इसको काट पीटते हैं तो कितना आता है? 86.94। यानी जो आपके मार्क्स है ना, 72.44 नहीं है, ये 86.94 मार्क्स हैं। तो देखो ना नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ाया। अब मैच करो कि 7 नंबर आपके बढ़े हैं, घटे नहीं है। तो ऐसे समझो इस रिजल्ट को, यही समझ नहीं आ रहा आपको, बताओ, ठीक है। वैसे आप इतने नंबर ले आए आरपीएफ में, चलो, तो कुल मिलाकर के ये उसने ऐसे कैलकुलेशन की है। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, क्या हर शिफ्ट में बराबर बराबर नंबर बढ़ाए हैं क्या आरपीएफ में सबके? तो अब आप इस बात को समझो कि देखिए ये तो है रॉ मार्क्स,
ठीक है, ये आपके वो हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन जो आउट ऑफ 100 है, ये वो मार्क्स हैं। और ये वो मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इससे बनेंगे, परसेंटेज हमने निकाल दिया ये कि ये 71.9% है। तो 71.9% का मतलब ये आउट ऑफ 100 है ना, तो 71.9% कितना बैठेगा 120 का, तो हमने देखा ये 86.3। तो इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में कितना मिला, 9.4 नंबर। इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में कितना मिला, 8.7। तो इससे देखो ये परसेंट है, ये तो नॉर्मलाइज्ड परसेंट कहिए इसको, नॉर्मलाइज परसेंट, आउट ऑफ 100 मतलब परसेंट। तो इसी शिफ्ट में, सेम शिफ्ट में, सर सेम नंबर क्यों नहीं है, सेम शिफ्ट में सेम नंबर क्यों नहीं है? और फिर क्या जिसने ज्यादा स्कोर किया है, जिसने ज्यादा